साध्वी प्रेम बाईसा की मौत या सामाजिक हत्या, एक अनकहा सच। क्या एक पवित्र रिश्ता भी किसी इंसान की जिंदगी पर सवाल खड़े कर सकता है? राजस्थान की वो आवाज जिसने लाखों दिलों में भक्ति की अलग जगाई, आज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो कैसे गई, सवाल ये है कि उन्हें उस मोड़ तक पहुंचने पर मजबूर किसने किया। क्या ये सिर्फ एक गंभीर बीमारी थी या फिर उन लोगों की घटिया सोच जिन्होंने एक बेटी के चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया? आज हम बात करेंगे साध्वी प्रेम बाईसा की उस कहानी की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। राजस्थान की पावन धरा ने आज अपनी एक ऐसी बेटी को खो दिया है जिसकी आवाज में मानो साक्षात सरस्वती का वास था। लोक वचनों कृष्ण भक्ति के जरिए लोगों को अध्यात्म से जोड़ने वाली प्रसिद्ध साध्वी प्रेम बाईसा अब हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। उनकी जाने की खबर ने न सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में उनके लाखों चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है। साध्वी प्रेम बाईसा सिर्फ एक भजन गायिका नहीं थी, वो भक्ति, सादगी और आत्मिक शुद्धता की मिसाल थी। उनकी आवाज में ऐसा जादू था जो सुनने वाले को सीधे ईश्वर से जोड़ देता था। जब वो मंच पर बैठकर कृष्ण भक्ति या मारवाड़ी लोक भजन गाती थी तो पूरा माहौल मानो थम सा जाता था। लोग आंखें बंद कर लेते थे और उनकी आवाज में डूब जाते थे। उन्होंने राजस्थानी संस्कृति और लोक संगीत को घर घर तक पहुंचाया। बहुत कम उम्र में उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना और पूरी जिंदगी उसी राह पर चलती रही। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके भजनों को करोड़ों बार सुना गया है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है वैसे वैसे साए भी गहरे होते जाते हैं। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने एक शांत और समर्पित जीवन में जहर घोल दिया। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में प्रेम बाईसा एक व्यक्ति को गले लगाती हुई दिख रही थी। बस फिर क्या था, हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना सच जाने फैसले सुना देते हैं। उन्हें एक नया मुद्दा मिल गया, बिना ये जाने बिना ये समझे कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके सगे पिता थे। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कीबोर्ड के पीछे छुपकर चरित्र पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है, लेकिन उस इंसान के दिल पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता। एक पवित्र रिश्ते को गंद नजर से देखा गया, एक बेटी को सफाई देने पर मजबूर कर दिया गया। यही वो दौर था जब प्रेम बाईसा मानसिक रूप से अंदर ही अंदर टूटने लगी। जिस सनातन धर्म के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसी धर्म के नाम पर उन्हें बदनाम किया जाने लगा। फिर अचानक खबर आती है कि उन्हें जोधपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें दिमाग से जुड़ी एक गंभीर समस्या हुई थी और हालत बेहद नाजुक थी। पूरा राजस्थान उनके लिए दुआएं कर रहा था, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने इस कहानी को और रहस्यमय बना दिया। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक संदेश पोस्ट किया गया। इस पोस्ट को उनका आखिरी संदेश माना जा रहा है। उसमें लिखा था कि वो सनातन धर्म को बदनाम होने नहीं देना चाहती और उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अब ये सवाल उठता है, अगर वो अस्पताल में गंभीर हालत में थी तो ये संदेश पोस्ट किसने किया? क्या कोई ऐसा दबाव था जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया? क्या सच में सब कुछ इतना सरल है जितना हमें दिखाया जा रहा है? यही वजह है कि आज संत समाज, सामाजिक संगठन और कई बड़े नेता इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं कि सच सामने आना चाहिए ताकि किसी और बेटी के साथ ऐसा अन्याय दोबारा न हो। साध्वी प्रेम बाईसा आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कभी खामोश नहीं होगी। उनके भजन आने वाली पीढ़ियों तक भक्ति की ज्योति जलाते रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि सादगी क्या होती है, भक्ति क्या होती है, और यह भी सिखाया कि शब्द कितने खतरनाक हो सकते हैं। आज हमें खुद से सवाल करना होगा, क्या हम इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ नफरत फैलाने के लिए करेंगे या फिर इंसानियत भी सीखेंगे? अगर आपको लगता है कि साध्वी प्रेम बाईसा के साथ गलत हुआ है और इस पूरे मामले की उस स्तर पर जांच होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि आज अगर हम चुप रहे तो कल किसी और की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो सकती है। हम सच के साथ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में इतना ही था। कमेंट्स में राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।